हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बात मध्य प्रदेश की और उपचुनाव के दंगल में जीत हार की। तो मध्य प्रदेश में धनतेरस पर बीजेपी पर जमकर वोट धन बरसा है। मिशन 2023 से पहले महत्वपूर्ण माने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल है। उपचुनाव में जीत ने बीजेपी के दिवाली के उत्साह को दुगुना कर दिया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर फुलझड़ी जलाकर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने 82,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के अब तक कठिन साबित होती रही जोबट विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ गई है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने कांग्रेस के महेश पटेल 1,104 वोटों से हरा दिया है। वहीं पृथ्वीपुर सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यहां बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को 15,687 वोटों से मात दी है। हालांकि बीजेपी अपने कब्जे वाली रेगांव सीट को गंवा चुकी है। यहां कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागरी को 12,290 वोटों से शिकस्त दी है। इस तरह 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जोबट और पृथ्वीपुर सीट पर जीत दर्ज कर ली। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भी जीत दर्ज की। वहीं रेगांव में बीजेपी की हार हुई है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को और उनकी मेहनत को दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और प्रदेश की बीजेपी सरकार के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताया है। उपचुनाव की जीत इसी का परिणाम है, जबकि कांग्रेस इसे सत्ता और बाहुबल से प्रभावित चुनाव बता रही है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को, सुहास जी को, संगठन की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यकर्ता जिन्होंने पसीना बहाया है, मंत्री सहित, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है, उनको भी बधाई देता हूं। और हम विनम्रता के साथ ये विजय स्वीकार करके जनता की सेवा का जो हमारा संकल्प और उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और पृथ्वीपुर के अंदर जो एक दहशतगर्दी का जो माहौल था, क्या गुंडिज्म कांग्रेस का एक चरित्र बन गया था, उसका जवाब भी वहां की जनता ने बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कॉन्फिडेंट होकर के इस चुनाव में दिया है, उसका परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ पृथ्वीपुर भी जीत रहे हैं, जोबट भी जीत रहे हैं और लोकसभा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। धन बल सब जितना हो सकता है, सत्ता बल, ये सब लगाया उनने। और एक जिसको अंग्रेजी में मैंने कहा कि नो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, वो किया मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनकी साख का सवाल था। क्योंकि दमोह के बाद अगर ये चुनाव में हो जाते तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल चेंजेस बहुत आते हैं। जो जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास है, क्योंकि जनहितैषी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमारी शिकायत थी कि आपको सुबह से ही अनाउंस करना था हर राउंड को। अभी हमने जब उन पर यह कहा कि आपको अनाउंस करना चाहिए तो वो अनाउंस करने की बात कर रहे हैं। कलेक्टर से भी आपकी बात हुई किस तरह से? अरे कलेक्टर से बात हुई, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं। कलेक्टर को बोल क्या है, अभी जब हम ये अपन बोलने लगे ताकत से, बोले मैं आपको बाहर कर दूंगा। क्या निर्वाचन आयोग को या जो हाँ, अभी निर्वाचन आयोग की शिकायत करें आप। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश के BD शर्मा जी, हमारे सभी मंत्री जी और सभी कार्यकर्ताओं की और हमारे सभी मतदाताओं की मेहनत से आज हम सफल हुए हैं। शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ था और
कुछ जगह करीब 10,000 के करीब फर्जी मतदान हुआ है, उसमें मेरी हार हुई है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन शासन प्रशासन पूरी ताकत झोंक दी और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज मैं 6,000 से आ रहा हूँ। और करेंगे मैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री अनिल जैन साहब विधायक निवाड़ी से के मार्गदर्शन में उनसे आशीर्वाद लेकर के और उनके साथ मिलकर के अच्छा काम करूंगा और हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश याची जी के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को साथ में जोड़ करके अच्छा काम करेंगे। सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। भाई साहब, डॉक्टर शिशुपाल यादव, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। और हम लोग हारे हैं तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और सड़क पे संघर्ष करेंगे। ये जीत का श्रेय पूरी कांग्रेस पार्टी को है, जो हमारे संगठन के वरिष्ठ नेतागण सम्माननीय हमारे कमलनाथ जी, और कहना चाहती हूँ कि आपकी बहू बेटी सदैव आपके साथ है और आपके हर दुख सुख में शामिल होने के लिए तत्पर है। सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर पर भी नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर आतिशबाजी करके जीत की खुशी मनाई, साथ ही मिठाइयां भी बांटी। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का स्वागत भी किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। बीजेपी सकारात्मक सोच के साथ उतरी थी। जनता ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों को ये विश्वास था कि हम लोग अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और विश्वास के अनुरूप परिणाम आए हैं। इधर भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में खनिज विभाग में 868 पद बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसमें नियमित 511 और 357 आउटसोर्स से पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। साथ ही देसी शराब की मौजूदा व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक लागू रखने का निर्णय भी लिया गया है। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए देशी शराब प्रदाय व्यवस्था को 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था। साथ ही मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम में संशोधन सहित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट के फैसलों को लेकर एमपी सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खनिज विभाग को मजबूत करने के लिए नए पद स्वीकृत किए गए हैं। साल 2015 के बाद से पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि काम बढ़ गया है, इसलिए सरकार ने पदों को बढ़ाने का फैसला लिया है। हम देखते थे कि खनिज का अमला काफी कम था और अमला कम होने से कई जगह पर अवैध माइनिंग की या दूसरी शिकायतें आती थी। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया है। इसमें 511 पद नियमित और 357 पद आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरे जाने का निर्णय किया है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। बीजेपी का ये कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य रूप से आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जायजा लिया। इस दौरान कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जयंती से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल शहडोल, मंडला और धार में सभाएं करेंगे। इसके लिए बीजेपी का करीब 5 लाख आदिवासियों को जुटाने का लक्ष्य है। इधर आदिवासियों को बुलाने के लिए उन्हें इनविटेशन कार्ड भी दिया जाएगा। आने वाले आदिवासियों को 14 नवंबर को विदिशा, रायसेन, सांची और सीहोर में ठहराया जाएगा और 15 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर लाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिवसीय मुरैना दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जौरा पहुंचकर गांधी आश्रम में समाज सेवी सुब्बाराव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुब्बाराव जी का पूरा जीवन मानव सेवा में व्यतीत हुआ है। उनके किए गए कार्यों से कई लोगों का भला हुआ। अब जरूरत है कि आगे भी उनके आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाया जाए, जिससे सुब्बाराव जी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहें। आपको बता दें कि समाज सेवी सुब्बाराव का निधन हो गया था, जिसके बाद जौरा में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उन्हें चंबल अंचल में डकैतों के समर्पण को लेकर विशेष रूप से उनके योगदान को याद किया जाता है। सुब्बाराव जी देश भर में भाई जी के संबोधन से जाने जाते थे। उनका जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित था और ईश्वर से कामना है कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। दतिया के माता रतनगढ़ मंदिर में 6 नवंबर को लगने वाले मेले में प्रशासन की तैयारियां काफी चाक चौबंद है। सुरक्षा में 3 मोटर बोट और 200 जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि जिले के 3 पुल जो रतनगढ़ माता मंदिर को सीधे जोड़ते हैं, वो बाढ़ के सैलाब में बह चुके हैं। प्रशासन ने सभी रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर उन्हें बंद कर दिया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को डबरा, पिछोर, ग्वालियर या सेवढ़ा होकर माता के दरबार जाना होता है। मेले में लाखों की भीड़ जुटने का अनुमान है। बाढ़ के कारण सिंध नदी के टूटे हुए पुल को लेकर पुलिस प्रशासन का सारा ध्यान नदी की पहरेदारी पर है। नदी पार करने वाले श्रद्धालु रतनगढ़ मंदिर तक न पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने नदी में 3 मोटर बोट 24 घंटे निगरानी के लिए रखी है। वहीं 200 जवान सिंध नदी के घाटों पर पहरेदारी करेंगे। जो पारंपरिक रास्ता था बसी मलिक होते हुए श्रद्धालु आते थे, उसमें जितने एंट्रेंस पॉइंट है उस पर हम बैरिकेडिंग करके बंद करेंगे। वहाँ हमारा मैन पावर भी डिप्लॉय रहेगा। नदी के आसपास हम होमगार्ड के जवान लगाएंगे। साइन बोर्ड्स भी लगाएंगे कि इस नदी में मगरमच्छ भी है और इसको पार करना खतरे से खाली नहीं है। हमें सुनिश्चित करेंगे कोई भी व्यक्ति उस नदी में प्रवेश अवैध रूप से ना करे। कोई ना कोई हलापन निकालेंगे जिससे लोगों का आना जाना हो सके। बात तो पुल की आती है, पुल को भी हम बहुत जल्दी शीघ्र उसके लिए स्वीकृत करा लिया गया और जल्दी उसका भी काम कराएंगे हम, जिससे आवागमन लोगों के लिए चालू हो। और अब बात करेंगे धनतेरस की। बात इंदौर की। इंदौर में दिवाली पर सबसे अधिक कारोबार देखने को मिलता है। आलम यह है कि शहर के अंदर 5 साल में अब सालाना कारोबार 38,000 करोड़ से बढ़कर 70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और ये मध्य प्रदेश की जीडीपी में 19% की भागीदारी दे रहा है। दिवाली के मौके पर घर आंगन दीपों की रोशनी के साथ ही विधि विधान से लक्ष्मी कुबेर संग भगवान धनवंतरी का पूजन का विशेष महत्व होता है। इंदौर के बाजारों में राजवाड़ा, क्लॉथ मार्केट, सराफा और बर्तन बाजार में सबसे अधिक रौनक देखने को मिलती है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में भी सबसे अधिक कारोबार दिखाई दे रहा है। दिवाली में रंगोली का भी विशेष महत्व होता है और रंग बिरंगे जो रंग होते हैं वो एक अलग उत्साह जो है वो देने की कोशिश करते हैं और जगमग जो दिए हैं उसके बीच रंगोली जब बनी होती है तो उसका उत्साह और दोगुना हो जाता है। लोग बड़ी संख्या में रंग भी खरीद रहे हैं और हर रंग की अपनी एक विशेषता होती है। कैसे? क्योंकि रंगोली का भी विशेष महत्व होता है दीपावली। हाँ बिल्कुल होता है, बहुत शुभ माना जाता है रंगोली को। और रंगोली हमारे घर में सब कहते हैं पुराने लोग कि अगर सामने घर के आंगन में बनाया जाए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और खुश होकर अपने घर में आती है। देखिए पूजा के दौरान बहुत सी ऐसी अहम चीजें होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये धानी आप देख रहे होंगे, इसके साथ साथ ये जो पूजा के पोस्टर्स है ये सभी जो पूजा करते हैं उस दौरान बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं और इसीलिए लोग इसे बड़े चाव से खरीदते हैं। पिछले 100 साल से तो अच्छा है लेकिन बहुत ही मद्दा है। लोग भाव ज्यादा करने लगे, पैसे कम दे जाते हैं, रुपए का माल 4 आने में मांगते हैं, बस और कुछ भी नहीं। बाकी तो सब चल ही रहा है। दिवाली शुभ रहने वाली है, मतलब अच्छी रहेगी, बहुत ही शुभ रहेगी। 4 लक्षण यानी 4 योगों में आ रही है, 4 नक्षत्रों में, तो शुभ तो होना ही चाहिए। बात करते हैं कितना ज्यादा उत्साह है आपका रंगोली को लेकर और घर के आइटम्स का डेकोरेशन का सामान भी यहाँ उपलब्ध है। 1 साल भी तो डेकोरेशन होता है मैडम, पूरी सफाई में तो लेना ही पड़ता है।
चाहे मार्केट कैसा भी स्टेबल हो चाहे ना हो, बट डिमांड तो रहती है हर चीज में। वो हर एक खरीदी करने के वो प्रयास किए जा रहे हैं जो हर किसी की जो दीपावली है उसमें उनके चेहरे पर रौनक ला सके, और उसका माहौल खासतौर पर इंदौर में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।